ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी से। मैंने दो वेक्टर क्वांटिटीज बना दिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा है और हमें एक एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है। हमें एक्सप्रेशन ऐसा एक एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है जिससे कि हमें वो रिजल्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाए, हमें वो डिराइव करना है। सो वो डिराइव कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं बताता हूं तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, अभी पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। अब मैं पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट करूंगा, यहाँ पे बता देता एग्जैक्टली कि मुझे पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट करना है। मैं एक ऐसा वेक्टर बनाऊंगा बी के हेड से जो ए के पैरेलल है, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, ये ए के पैरेलल है और ए के ही लेंथ का मैंने एक वेक्टर बना दिया, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, और फिर ए के हेड से मैं एक ऐसा वेक्टर बनाऊंगा जो बी के पैरेलल है और बी के ही लेंथ का है, बी के पैरेलल बी के ही लेंथ का है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है वो ए के पैरेलल है और ए के ही लेंथ का है, तो ये वाला वेक्टर भी ए वेक्टर बन जाएगा, ये वाला वेक्टर भी ए वेक्टर बन जाएगा। और ये वाला जो वेक्टर है ऊपर वाला, वो बी के ही पैरेलल है और बी के ही लेंथ का है, तो ये वाला वेक्टर भी मेरा बी वेक्टर बन जाएगा। अभी पैरेललोग्राम लॉ बोलता क्या है कि ये इनिशियल पॉइंट ले लो और फाइनल पॉइंट ले लो, इन दोनों को जोड़ दो। इनिशियल पॉइंट ले लो, फाइनल पॉइंट ले लो, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आ रहा है ये एडिशन वेक्टर है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो आर वेक्टर है, योर रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अभी हमारी जॉब क्या है, हमें इसकी लेंथ इवैल्यूएट करनी है, हमें इसका मैग्नीट्यूड इवैल्यूएट करना है और इसकी डायरेक्शन इवैल्यूएट करनी है। अभी डायरेक्शन कैसे निकालूंगा मैं बोलूंगा ये बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, मैं बोलूंगा लेट्स सी ये कोई फाई एंगल बना रहा है, तो मुझे ये इसकी लेंथ और मुझे ये एंगल फाई ये कैलकुलेट करना है। थोड़ा नामकरण कर देता हूँ, चलो ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, तो मुझे करना क्या है एक्चुअली, मुझे ये ओसी की लेंथ इवैल्यूएट करनी है और ये मुझे एंगल फाई इवैल्यूएट करना है। इतना सब लोग को समझ में, वी हैव टू इवैल्यूएट ओसी एंड वी हैव टू इवैल्यूएट एंगल फाई। ओसी से हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और ये जो एंगल फाई है, ये एंगल फाई से हमें क्या पता चलेगा कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, पी एच आई फाई। हम ये जो ग्रीक लेटर इसे फाई से हम इसे प्रोनाउंस करते हैं। सो यूजिंग बेसिक ज्योमेट्री, जो हम ज्योमेट्री यूज करते हैं वो ज्योमेट्री से हमें ओसी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ओसी की लेंथ कैसे कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले बी को एक्सटेंड करो, तो यहाँ पे मैं बी को एक्सटेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले बी को एक्सटेंड करो और सी से उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, सी से मैं उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं बोल दूंगा लेट दिस पॉइंट बी कैपिटल डी, और ये एक 90 डिग्री पे है, लेट दिस पॉइंट बी कैपिटल डी, और ये बेसिकली परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं करूंगा क्या, देखो ये जो ओबी है इसका लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लेकिन मैं इसे स्मॉल बी से ही रिप्रेजेंट करूंगा। बेसिकली मैं इस पे ये एरो हेड नहीं लगा रहा हूं, मैं इस पे एरो हेड नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, और ये जो ओ ए है इसका लेंथ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लेकिन मैं इसे स्मॉल ए से ही रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये जो मेरा बी सी हो जाएगा ये भी स्मॉल ए के बराबर है, जो मेरा ए सी है ये स्मॉल बी के बराबर है। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा कौन बताएगा मुझे, ये एंगल कितना होगा? सिंस योर बी सी theta ही होगा, गुड। सिंस योर बी सी एंड योर ओ ए दे आर पैरेलल एंड योर ओ बी एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी ये ट्राइंगल कंसीडर करो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंसीडर, या फिर चलो साइड में लिख देता हूँ, कंसीडर कंसीडर ट्राइंगल बीडीसी, इसमें एंगल डी 90 डिग्री है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज, तो इस केस में एडजेसेंट बीडी है तो यहाँ पे बीडी आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बीसी है, तो यहाँ पे नीचे बीसी आ जाएगा। तो कैन आई से मैं यहां से लिख सकता हूँ बीडी इज नथिंग बट बीसी इंटू कॉस थीटा। अभी बीसी क्या है तुम्हारा, बीसी की लेंथ तो स्मॉल ए के बराबर है,
सो जो BD है वो स्मॉल a इंटू कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, मुझे साइन थीटा कौन बताएगा इस एंगल में? व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये थीटा के ऑपोजिट वाला साइड तो तुम्हारा CD है, तो यहाँ पे CD आ जाएगा, और हाइपोटेनियस तो इज एनीवेज BC। So from this I can write your CD is given by BC into sin theta। अभी अब BC is nothing but small a, so ये बन जाएगा small a sin theta। So यहां से मुझे पता चल रहा है जो BD है, BD का लेंथ निकल के आ रहा है a cos theta, और जो CD है, CD का लेंथ निकल के आ रहा है a sin theta। सो a cos theta एंड ये sin theta। इनफैक्ट ये चीज याद ही कर लो, आपका कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको हाइपोटेनियस की लेंथ पता है, तो हाइपोटेनियस का जो एडजेसेंट साइड होता है उसमें कॉस लग जाता है, तो एडजेसेंट साइड का लेंथ हो जाता है a cos थीटा, और जो अपोजिट साइड है उसका लेंथ हो जाता है a cos थीटा। इतना सब लोगों को क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बताओ। फाइन। तो मुझे ये बता सकते हो कि ये एंटायर लेंथ, ये ओडी जो टोटल लेंथ है वो कितना हो जाएगा? ये बता सकते हो मुझे? कैन आई से इट इज स्मॉल b प्लस a cos थीटा, नथिंग बट स्मॉल b प्लस a cos थीटा। OB की लेंथ स्मॉल b है और BD की लेंथ a cos थीटा है, तो टोटल लेंथ बन जाएगी a प्लस b cos थीटा। अभी आ जाओ ट्राइंगल ODC पे। ये ट्राइंगल तुम्हारा OD एंड C, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। योर एंगल D इज 90 डिग्री इन दिस केस, योर एंगल D इज 90 डिग्री। अभी हमें OD की लेंथ पता है, CD की लेंथ पता है, ये OC की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस केस में पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर देता हूं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। Your hypotenuse square is nothing but addition of squares of remaining two sides, other two sides। ठीक है, so your OC square is nothing but, your OC is nothing but A vector plus B vector, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ your OC is nothing but magnitude of A vector plus B vector। ठीक है, so ये magnitude of A vector plus B vector का जो स्क्वायर है वो क्या बन के आ जाएगा? सबसे पहले हमारे पास OD है, OD के बजाय सब्स्टिट्यूट B plus A cos theta। So here I will write B plus A cos theta। Instead of OD I am writing B plus A cos theta, उसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस instead of CD I will write A sin theta। तो यहाँ पे A sin theta का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? A plus B का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये चीज? ये चीज बन जाएगा A B स्क्वायर। बेसिकली A plus B का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो इस केस में हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 2 इंटू B इंटू A cos थीटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस A साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। अभी ये जो टर्म है, ये टर्म है, इसमें से मैं A स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें आइडेंटिटी से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 बन जाता है। दिस थिंग इज नथिंग बट 1। योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1, ये 1 बन जाएगा। सो ये जो पूरी क्वांटिटी है किसके इक्वल हो जाएगी? कैन आई से ये A स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगी। सो आपका जो A वेक्टर प्लस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है का स्क्वायर है वो क्या निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सही है। सो योर मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दैट्स इट। सो ये आपका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का। इतना सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। ठीक है, अभी एंगल फाई कैलकुलेट करना है, ये एंगल। सो फॉर दैट कंसीडर ट्रायंगल ODC, सेम ट्रायंगल लेंगे, कंसीडर ट्रायंगल ODC। इसमें tan फाई क्या होगा? ये tan ऑफ दिस एंगल क्या होगा? कैन आई से योर tan थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ये फाई जो है इसकी अपोजिट साइड इज BD।
इसकी अपोजिट साइड इज बी डी, सो ये हो जाएगा सॉरी डी सी, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट डी सी, ये साइड, तो ये हो जाएगा डी सी अपॉन इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, ये है ओडी, सो डी सी अपॉन ओडी आपका tan फाई है। ठीक है, सब सब्सटीट्यूट करते जाओ, डीसी के बदले में लिख सकता हूँ ए साइन थीटा, डीसी के बदले लिख दूंगा मैं ए साइन थीटा अपॉन ओडी के बदले क्या लिखूंगा, ओडी के बदले लिखूंगा ए बी प्लस ए कॉस थीटा। दैट्स इट, ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो यहां से मैं फाई को क्या लिखूंगा, मैं फाई को लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। अभी तुम लोग पूछोगे ये इनवर्स होता क्या है, देखो इनवर्स एक नोटेशन है, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इनवर्स है वो एक नोटेशन है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा। अगर मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ हाफ पूछा, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, मुझे पता है मेरा साइन थीटा हाफ का बनता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे बनता है, तो इसका आंसर 30 डिग्री निकल के आ जाएगा, जो कि हम रेडियंस में लिखेंगे π/6। और tan इनवर्स ऑफ √3 अगर मैं पूछूं, तो tan थीटा √3 कब निकल के आ जाता है, tan थीटा √3 निकल के आ जाता है 60 डिग्री पे, so tan इनवर्स ऑफ √3 विल बिकम 60 डिग्री, जिसे हम रेडियंस में लिखेंगे π/3 रेडियंस। सो वही ये बस एक नोटेशन है एंगल का, एंगल निकालने में। अगर tan फाई तुम्हारा a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा है, तो या फाई विल बिकम tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे। फॉर्मूला को याद ऐसे करो, जो फाई एंगल है वो मैं b के रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ ना, मतलब ये जो एंगल है ये b के साथ एंगल बना रहा है, सो b यहाँ पे आएगा, फिर बाकी वेक्टर यहाँ, दूसरा वेक्टर यहाँ इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये साइन थीटा कॉस थीटा तो कांस्टेंट रखो एक साइड पे, बट ये जो b नीचे आ जाएगा, b कहाँ पे आएगा, मैं जिस वेक्टर के रिस्पेक्ट में एंगल निकाल रहा हूँ वो वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। तो ये चीज बस याद रखो, आगे काम आने वाली ये चीज। ठीक है, अभी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लो, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ले लो यार, आई मीन एक सिमिलर क्वेश्चन ले लो। एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्रीज। हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स। ठीक है, ऑल्सो वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे स्मॉल a का वैल्यू 50 है, b का वैल्यू 30 है, तो नेट फोर्स तो बहुत इजीली निकल के आ जाएगा। नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस केस में निकल के आ जाएगा, a का वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, देन वी हैव प्लस 2 इंटू ए के बदले 50 लिखूंगा, बी के बदले 30 लिखूंगा, और cos थीटा के बदले यहाँ पे cos 60 डिग्री लिख दूंगा। अभी वी नो कि जो cos 60 डिग्री होता है वो हाफ होता है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, 50 स्क्वायर के बदले आ जाएगा 2500 प्लस 30 स्क्वायर के बदले आ जाएगा 900 प्लस 15 टू 30 कितना होता है 1500। इनको जरा ऐड करके बताओगे मुझे कितना आ रहा है, ये 4900 आ रहा है, और 4900 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 और ये 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 70 न्यूटन मेरा नेट फोर्स निकल के आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स है 70 न्यूटन। इतना क्लियर है कि नहीं सब लोग को, पहले तो ये बताओ मुझे। यस प्रिंस, समझ में आया? ओके, अभी हमें डायरेक्शन भी निकालना है। डायरेक्शन मतलब तुम्हारा जो नेट फोर्स है वो समवॉट ऐसा होगा, यहाँ पे किसी अलग कलर से बना रहा हूँ, मैं पिंक कलर से बना रहा हूँ। आपका जो नेट फोर्स है ये समवॉट ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे एफ नेट है। सो ये जो फोर्स एग्जैक्टली किस डायरेक्शन है किससे पता चलेगा, ये इस एंगल से पता चलेगा। सो मैं 50 न्यूटन के साथ मेरा कितना एंगल बना रहा है, लेट से मैं बोल दूंगा एक फाई एंगल बना रहा है, एक फाई एंगल बना रहा है, तो हमें फॉर्मूला पता है योर tan फाई, या फिर चलो tan फाई लिखता मैं डायरेक्टली फाई लिखता हूँ, योर फाई इज गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ
समथिंग साइन थीटा अपॉन समथिंग प्लस समथिंग कॉस थीटा। अब मैंने क्या बताया था, ये वाला जो वेक्टर होता है, यहाँ पे जो वेक्टर होता है, मैं किसके रिस्पेक्ट में वो एंगल निकाल रहा हूं, यहाँ पे वो वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे कौन सा, ये 50 न्यूटन वाला वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 50 लिख दूंगा, फिर बाकी यहाँ पे मैं 30 लिखना पड़ेगा। बहुत बच्चों को यहाँ पे ये चीज में कंफ्यूज होता है कि मैं ए कहाँ पे लिखूं, बी कहाँ पे लिखूं। अभी क्लियर है तुम लोग को कि मैं 50 क्यों मैंने यहाँ पे लिखा और 30 क्यों मैंने बाजू बाजू में लिख देगा, आया ना? ओके फाइन, अभी बस हमें इवेल्युएट करना है। तो ये चीज हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 30 इंटू थीटा, तो मेरा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन 50 प्लस 30 कॉस 60 डिग्री। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ कॉस 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 30 इंटू √3/2 द होल अपॉन 50 प्लस 30 इंटू हाफ, कॉस 60 डिग्री हाफ होता है। तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 15 √3 द होल अपॉन 50 प्लस 15, ये चीज 15 हो जाएगा, 50 प्लस 15 हो जाएगा आपका कितना होता है 65। थोड़ा सा इवेलुएट कर लो यहाँ पे, 5 से मान लियो, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5 5 3 जा 15, सही है। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3√3 अपॉन 13, ये आपका डायरेक्शन है। सो इस एंगल में आपका नेट फोर्स है। सब लोगों को क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या है, ये आपका एक रिवर है, रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ से ले लो 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां से आपका एक मोटर बोट इस एंड से स्टार्ट हो रहा है। आई मीन ये टोटल डिस्टेंस ले लो, कितना लोगे, ये टोटल डिस्टेंस ले लो 200 मीटर्स, ये टोटल डिस्टेंस ले लो 200 मीटर्स। यहाँ से एक मोटर बोट स्टार्ट हो रहा है, और मोटर बोट का जो स्टिल वाटर पे वेलोसिटी है, स्टिल वाटर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टिल वाटर वेलोसिटी। तो मोटर बोट का जो स्टिल वाटर पे वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। मोटर बोट का स्टिल वाटर पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये मोटर बोट एक्चुअली स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहा है। तो मोटर बोट का जो इंजन है वो उसे स्ट्रेट ले जाने की कोशिश करेगा, वो उसे इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट ड्यू टू दिस रिवर और ड्यू टू इसका फ्लो, ये थोड़ा राइट वर्ड्स भी शिफ्ट होगा, ये थोड़ा सा राइट वर्ड्स भी शिफ्ट होगा। सो ऑब्वियसली नेट वेलोसिटी और उसका डायरेक्शन कुछ और निकल के आ जाएगा। तो हमें वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेट वेलोसिटी, कैलकुलेट नेट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। हमें नेट वेलोसिटी और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है कि कौन सी वेलोसिटी और कौन से डायरेक्शन में हमारी मोटर बोट जाएगी। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा ये कैलकुलेट करना है एट व्हाट डायरेक्शन योर बोट should move such that its net velocity is straight। अभी क्योंकि मुझे हमें इतना तो पता है कि रिवर के कारण ये डायरेक्शन है, बोट के खुद के वेलोसिटी के कारण ये डायरेक्शन है, सो नेट वेलोसिटी यहीं पे यहाँ पे कहीं पे तो होगी। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि चलो रिवर का डायरेक्शन तो यहाँ पे है, रिवर के फ्लो का, सो बोट का डायरेक्शन एक वर्टिकल के हिसाब से कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए सच दैट ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करके इसका नेट जो वेलोसिटी अपवर्ड्स हो जाए। तो ये एंगल निकालना रहेगा, इस केस में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इस केस में भी एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन है, तो जरा सोचो और इसका अच्छे से आंसर बताओ मुझे। सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि जो रिवर है, ड्यू टू रिवर, योर रिवर वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ
20 मीटर पर सेकेंड, और जो आपका बोट है वो स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी मैं यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड लिख दूंगा। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, ये दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में जो नेट वेलोसिटी होगा मैं बता दूंगा। या नेट वेलोसिटी इज गिवन बाय, इस केस में स्मॉल है ये ले लो, स्मॉल बी ये ले लो। योर नेट एडिशन ऑफ, तुम्हारा नेट क्या होता है एडिशन? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस केस में a के बदले में 20 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 स्क्वायर प्लस b के बदले 30 सब्स्टिट्यूट करूंगा, आ जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 30 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। अभी कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है? व्हाट इज कॉस ऑफ 90 डिग्री? कहने से जीरो होता है। अभी सिंस ये cos 90 डिग्री जीरो है, सो ये एंटायर एक्सप्रेशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर सिर्फ ये बचेंगे 20 स्क्वायर और 30 स्क्वायर। 20 स्क्वायर होता है 400 प्लस 30 स्क्वायर होता है 900, तो 400 प्लस 900 निकल के आ जाएगा 1300। अभी ये जो 100 है मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो नेट वेलोसिटी जो है, योर नेट वेलोसिटी इज गिवन बाय 10 रूट 13 मीटर पर सेकेंड। इतना सब लोगों को क्लियर है? हाँ हाँ मैडम, हाँ सर। ओके। इसके बाद डायरेक्शन भी निकालना है। नेट डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा वेलोसिटी का, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, ये वेलोसिटी नेट है और नेट डायरेक्शन कैसा होगा? मैं बोल देता हूँ लेट दिस एंगल बी फाई। हमें ये पता है जो फाई होता है इट इज गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा, लिख दो यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी अपॉन सम वेक्टर क्वांटिटी इनटू सम वेक्टर क्वांटिटी इनटू cos थीटा, दैट्स इट। अभी मैंने बताया था जिस वेक्टर क्वांटिटी या फिर जिस वेक्टर के साथ मैं एंगल निकाल रहा हूं वो इस पोजीशन में आएगा। तो यहाँ 20। पे हमारा 20 वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 30 मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे वो चीज हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 30 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री अपॉन 20 प्लस 30 कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब ये चीज तो जीरो हो जाएगा, 30 cos 90 डिग्री प्लस cos 90 जीरो होता है, और sin 90 तो 1 होता है। So this thing is nothing but tan inverse of 30 upon 20, जो कि निकल के आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/2। तो ये आपका एंगल है वेलोसिटी वेक्टर का। इतना क्लियर है? यस। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोलना चाह रहा है? एट व्हाट डायरेक्शन योर बोट शुड मूव सच दैट इट्स नेट वेलोसिटी इज स्ट्रेट। यहाँ पे मैंने एक बेसिक रफ डायग्राम भी बनाया है कि मेरा जो बोट है वो वर्टिकल के साथ सपोज कुछ थीटा एंगल बनाना चाहिए सच दैट इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इसे कैंसिल कर देगा और इसका सिर्फ नेट वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। यह हमें जरा अब ये थीटा निकालना है। ठीक है, मुझे ये बताओ अगर ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है तो दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल निकल के आ जाएगा? कैन आई से 90 प्लस थीटा? अगर ये जो मेरे बोट का जो वेलोसिटी वेक्टर है, जो सेकेंड वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो वर्टिकल के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो मेरा वाटर है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो मेरा बोट है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, और ये वर्टिकल के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाए। आई मीन जो सिर्फ ये वर्टिकली आगे बढ़े, जैसे ये डायरेक्टली वर्टिकली आगे बढ़े, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाए। सो ये मैं चाहता हूं कि जो मेरा नेट वेलोसिटी ये कुछ ऐसा हो। ये नेट वेलोसिटी है, ये कुछ ऐसा हो जाए, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अच्छा, ये ए के साथ एंगल कितना बना रहा है? जो नेट वेलोसिटी ये ए के साथ एंगल कितना बना रहा है? कैन आई से 90 डिग्री? हाँ या ना?
हाँ ये सर। ए के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो मैं चलो लिख दूंगा, मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, माई फाई इज गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ समथिंग साइन थीटा। भी यहाँ पे दोनों वेक्टर, ये यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का एंगल होता है, सो यहाँ पे आ जाएगा 90 प्लस थीटा द होल अपॉन, नीचे आ जाएगा सम अदर क्वांटिटी प्लस सम अदर वेक्टर इनटू cos ऑफ 90 प्लस थीटा, cos ऑफ 90 प्लस थीटा। अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 20 वाला आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, हमें, हाँ, और हमें ये पता है ए के साथ इसका एंगल 90 डिग्री है, सो वी नो इस केस में योर फाई इज 90 डिग्री, दैट मीन्स योर tan of 90 degree is equal to this quantity 30 into sine of 90 plus theta upon 20 plus 30 into cos of 90 plus theta। सही है। अभी ये tan 90 डिग्री क्या होता है? What is tan 90 degree? Can anyone tell me what is tan 90 degree? It is not defined actually. यस। Your tan 90 degree is not defined. Not defined का मीनिंग कि इसके डिनोमिनेटर में 0 होना चाहिए, या फिर कुछ लोग इसे इंफिनिटी भी बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है। तो जब भी कोई भी क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड या फिर उस इंफिनिटी पे जा रही है, तो उस केस में अब हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे, 20 प्लस 30 कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, ये 0 कर देंगे। ठीक है, और एक चीज, cos ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब ये एग्जैक्ट रिलेशन कैसे आ रहा है, ये आप मैथ्स में डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए ये चीज मान लो, अभी के लिए ये चीज यूज कर लो, योर cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो वो चीज मैं इसमें डाल दूंगा। सो योर 20 प्लस 30 इंटू माइनस साइन थीटा, ये निकल के आ जाएगा 0। सो आपका 20 बराबर हो जाएगा 30 साइन थीटा के। सो जो आपका साइन थीटा है वो बराबर हो जाएगा 20/30 पे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा कितना निकल के आ रहा है? थीटा निकल के आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ 2/3। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो बोट है, हमारी जो मोटर बोट है, अगर वो इस एंगल पे, अगर इस एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल निकलना स्टार्ट कर देगी, तो उसका जो नेट वेलोसिटी होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात आई कि नहीं समझ में? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो इसे लिखो अच्छे से,